जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, मिथिलापति जनक जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेशु, और सहित सभा संभ्रम उठऊ रवि कुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुर जन साथा, और आगे गमन कीन रघुनाथा। गिरवर दीख जनक पत जबही, और कर प्रणाम रथ त्याग्यू तबही। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू, और पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह तह रघुबर बै देही, और बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं रहा। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एही भांति, और सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, और सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आनंद पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनि पद बंदन, और ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई ने सहित राम मिल राजही, और चले लवाई समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे, और श्री रामचंद्र जी सतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी तथा जनक जी मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले गए। आश्रम सागर संत रसे, पूरन पावन पाथु, और सेन मनहु करुणा सहित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूप पवित्र जल के परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, और बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, और धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तो रावती धारा, और भय भ्रम भंवर अतर्व अपारा। कीवट बुध विद्या बड़ी नावा, और सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक की उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उनके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या की बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल
कि रात बिचारे, और थके बिलोक पथ के ही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, और मनहु उठे अम्बुध अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कुल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जा मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। सो के बिकल दो राज समाजा, और रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, और रो वहीं शोक सिंधु अगुवाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो पड़े और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोच ही नार, नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलई, बाम विद कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। और तुलसी न समरथ को जो, तरि सकै सरित स्नेह की। अर्थात शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है, जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगन मुनिवर हैं। और धीरज धरऊं नरेश कहूँ, वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, और वशिष्ठ ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, और बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता निवराई, और यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, और साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, और करन धार बिन जिम जल जानू। मुनि बहुविध विदेह समुझाए, और राम घाट सब लोग नहाए। अब देखिएगा क्या होता है, श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, और सोवासर बीते हु बिनु बारी।
पगु खग मृगन न कीन आहारू, और प्रिय परिजन कर कौन विचारू। किसी स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर ही रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजन तथा कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमुराज रघुराज नहाने प्रात, और बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृत्य गात। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मही सुर दशरथ पुरवासी, और जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुर जनक पुरोधा, और जिन जगमग परमारथ जोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या में रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, और सहित धर्म नहीं विरत विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, और समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीत वैराग्य और विवेक युक्त अनोखो उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहो, नाथ काली जल बिन सबु रहूं। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, और गयहूं बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋष रुख लखी कहते होती राजू, और यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबहि सुहाना, और पाई रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देख कर तेरे हुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। आगे सुनिए क्या होता है। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, और लाइए आचार बनचर विपुल भर भर कांवरी भारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल और बहगियों और बोझों से भरकर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भेगिर राम प्रसादा, और अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, और जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, और बोलत खग मृग अल अनुकूला। तेही अवसर बन अधिक उछाहू, और त्रिविध समीर सुखत सब काहू। बेल और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। तब उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था।
सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। जाई न वरन मनोहर ताई, और जनु मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, और राम जनक मुन आय सुपाई। देख देख तरु अनुरागे, और जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, और पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनियों की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल, फूल और कंदमूल हैं। सागर सब कहे राम गुर, पठये भरी भरी भार। और पूज पितर सुर अतिथ गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधवासर बीते चारी, और राम मुनि रखे नर नार सुखारी। दो समाज यस रुचि मन माही, अब न सिय राम फिर अब भले नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख देख कर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, और कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देही, और जेहि घर भाव बाम विदते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ होई जब सबही, और राम सपीप बसई बन तबही। मंदाकिनी मज्जन त्यू काला, और राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिर वन तापस थल, असनु अमिव सम कंद फूल फल। सुख समेत सम्मत सो साता, और फल सम होई न जियत जनी ही जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना, और अमृत के समान कंद मूल फल फूलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। हमारे आगे का भाग जरूर सुनिएगा। हम धीरे धीरे करके आपको पूरी रामायण सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।